रात काफी गुजर चुकी थी। घर के सहन में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मगर अंदर के माहौल में अजीब सी घुटन थी। सायरा खामोशी से बावर्ची खाने में बर्तन समेट रही थी। इसकी आंखों में थकन भी थी और उदासी भी। शादी को 5 साल गुजर चुके थे, मगर उसकी गोद अभी तक खाली थी। यही एक बात इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन चुकी थी। इसकी सास रशीदा बेगम हर वक्त उसे इसी बात पर ताने देती रहती थी। पता नहीं कैसी किस्मत लेकर आई है, हमारे घर का चिराग ही बुझा दिया। सायरा खामोश रहती। वो जानती थी कि जवाब देने से हालात मजीद खराब हो जाएंगे। इसका शौहर नोमान नरम दिल इंसान था, मगर अपनी माँ के सामने ज्यादा बोल नहीं पाता था। वो सायरा से मोहब्बत करता था, लेकिन माँ की तल्ख बातों के सामने अक्सर खामोश हो जाता। इस रात भी रशीदा बेगम ने खाने की मेज पर सबके सामने कहा, 5 साल हो गए हैं, मगर इस लड़की से एक बच्चा नहीं हुआ। न जाने अल्लाह ने किस आजमाइश में डाल दिया। ये सुनकर सायरा की आंखें भर आईं, मगर उसने सर झुका लिया। नोमान ने आहिस्ता से कहा, अम्मी बस भी करें, हर बात में उससे क्यों रुलाती है। रशीदा बेगम फौरन बोले, तो क्या गलत कह रही हूँ? खानदान वाले भी बातें करते हैं, मुझे भी जवाब देना होता है। सायरा खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। वो जाए नमाज पर बैठ गई और आंसुओं के साथ दुआ मांगने लगी। आ अल्लाह, अगर मेरी किस्मत में औलाद नहीं तो मुझे सब्र दे, लेकिन मेरे दिल को इतना कमजोर न कर के मैं टूट जाऊं। वो रात भर रोती रही। अगली सुबह घर में रशीदा बेगम की बहन आई हुई थी। बातों बातों में फिर वही मौजू निकल आया। अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। रशीदा बेगम ने तंजिया हंसी के साथ कहा, कहाँ की खुशखबरी? ये तो बांझ है, बांझ। ये लफ्ज सायरा के दिल पर तीर की तरह लगा। इसके हाथ से चाय की ट्रे तकरीबन गिर गई। मगर इस दिन पहली बार नोमान को गुस्सा आया। अम्मी, खुदा के लिए ऐसा लफ्ज मत बोला करे। पूरा कमरा खामोश हो गया। रशीदा बेगम ने गुस्से से कहा, अच्छा अब तो बीवी के लिए माँ से ऊंची आवाज में बात करेगा। नोमान खामोश हो गया, मगर सायरा के दिल में पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो बिल्कुल अकेली नहीं। वक्त गुजरता गया। एक दिन मोहल्ले में एक नेक दिल बुजुर्ग खातून आए। वो अक्सर औरतों को सब्र और दुआ की तलकीन करती थी। सायरा भी उनके पास गई। बुजुर्ग खातून ने इसके चेहरे को गौर से देखा और कहा, बेटी, हर खाली गोद हमेशा खाली नहीं रहती, और याद रखो अल्लाह के फैसले इंसान के तानों से बड़े होते। ये अल्फाज सायरा के दिल में उतर गए। उसने खुद को बदलना शुरू किया। अब वो हर वक्त रोने के बजाय इबादत में दिल लगाने लगी। वो सास की खिदमत भी पहले से ज्यादा मोहब्बत से करती। लेकिन रशीदा बेगम का रवैया न बदला। एक दिन उन्होंने गुस्से में कहा, मुझे तो लगता है मेरी किस्मत ही खराब थी जो ऐसी बहू मिली। सायरा ने पहली बार नरम लहजे में जवाब दिया, अम्मी, औलाद देना अल्लाह के हाथ में है, इंसान सिर्फ दुआ कर सकता है। रशीदा बेगम ने तन से कहा, हाँ हाँ, अब मुझे दीन भी सिखाओगी। नोमान ये सब सुनता रहा, मगर इस दिन उसने फैसला कर लिया कि वो सायरा को डॉक्टर के पास ले जाएगा। कई टेस्ट हुए, रिपोर्ट आने में कुछ दिन बाकी थे। इन दिनों रशीदा बेगम हर वक्त दुआएं मांगती रही कि मसला सायरा में ही निकले, ताकि वो नोमान की दूसरी शादी करा सकी। आखिर वो दिन आ गया। डॉक्टर के कमरे में अजीब सी खामोशी थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, देखें, मसला आपकी बीवी में नहीं है। ये सुनते ही रशीदा बेगम चौंक गई। तो फिर? डॉक्टर ने नोमान की तरफ देखा। असल मसला नोमान साहिब में है, इनके इलाज की जरूरत है। ये सुनकर कमरे में जैसे वक्त रुक गया। रशीदा बेगम के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी जुबान खामोश हो गई। सायरा ने फौरन नोमान की तरफ देखा। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठा था, मगर अगले ही लम्हे सायरा ने इसका हाथ थाम लिया। कोई बात नहीं, अल्लाह बड़ा कारसाज है। रशीदा बेगम को अपने तमाम ताने याद आने लगे। बांझ, मनहूस, बेकार, हर लफ्ज उनके दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। घर वापस आते हुए पूरा रास्ता खामोशी में गुजरा। इस रात रशीदा बेगम सोना पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने एक बेगुनाह लड़की का दिल कितना दिखाया है। सुबह फजर के वक्त वो आहिस्ता से सायरा के कमरे में आए। सायरा जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। रशीदा बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे मुआफ कर दो। सायरा हैरान रह गई। अम्मी, रशीदा बेगम रोते हुए बोले, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, गैर जाने बगैर समझे तुम्हें कसूरवार ठहराया। अल्लाह ने आज मेरा गुरूर तोड़ दिया। सायरा की आंखें भी भर आईं। इसने फौरन आगे बढ़कर अपनी सास को गिले लगा लिया। अम्मी, अब बड़ी है, मुआफी न मांगी। रशीदा बेगम मजीद रो पड़ी। इस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। रशीदा बेगम अब सायरा से नरमी से बात करती। अगर कोई रिश्तेदार औलाद के बारे में सवाल करता तो फौरन कहती, औलाद अल्लाह की नेमत है और हर नेमत वक्त पर मिलती है। नोमान भी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका
रुका था। वो सायरा का हर कदम पर साथ देता। कुछ महीने बाद नोमान का इलाज शुरू हुआ। उम्मीद दोबारा जागने लगी। मगर इस कहानी का असल मौजूजा सिर्फ औलादा नहीं था। असल मौजूजा एक दिल का बदल जाना था। रशीदा बेगम, जो कभी गुरूर में दूसरों को हकीर समझती थी, अब हर औरत के दुख को समझने लगी थी। एक दिन मोहल्ले की एक औरत अपनी बहू की शिकायत लेकर उनके पास आए। मेरी बहू को भी 3 साल हो गए हैं, कोई औलाद नहीं, मैं तो तंग आ गई हूँ। रशीदा बेगम ने फौरन कहा, खबरदार, कभी अपनी बहू को ताने मत देना। इंसान नहीं जानता अल्लाह का फैसला क्या है। किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। वो औरत रशीदा बेगम की आंखों में नमी आ गई। उन्हें अपना माजी याद आ गया था। वक्त गुजरता गया। फिर एक सुबह ऐसा हुआ जिसने पूरे घर को खुशी से भर दिया। सायरा हाथ में रिपोर्ट लिए कांप रही थी। नोमान, क्या हुआ? इसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। नोमान बेयकीन होकर रिपोर्ट देखने लगा। सायरा माँ बनने वाली थी। नोमान की आंखों से भी आंसू निकल आए। जब रशीदा बेगम को पता चला तो वो सजदे में गिर गई। आ अल्लाह, तेरा शुक्र है। वो रोती जाती थी और मुआफी मांगती जाती थी। इस दिन उन्हें समझ आ गया था कि अल्लाह देर जरूर करता है मगर अंधेर नहीं करता, और जो लोग दूसरों को हकीर समझते हैं, अल्लाह एक दिन उन्हें उनकी हकीकत दिखा देता है। कुछ महीने बाद घर में एक नन्ही सी बच्ची की आवाज गूंजी। रशीदा बेगम ने इसे गोद में लिया तो उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने बच्ची के माथे को चूमा और आहिस्ता से कहा, तुमने आकर मेरी जिंदगी बदल दी। सायरा दौड़ खड़ी ये मंजर देख रही थी। इसके दिल में सुकून था। उसने जान लिया था कि सब्र कभी जाया नहीं जाता और अल्लाह के फैसले हमेशा इंसान के अंदाजों से बेहतर होते हैं।